शुरू करते हैं। जिसके कैमरे ऑफ है वो ऑन कर लो भाई। खुशी कैमरा ऑन कर दो बेटा। अर्नव कैमरा ऑन कर दो। हाँ, कल अपन पढ़ रहे थे उपमा अलंकार। उपमा पढ़ रहे थे ना? चलो, उपमा का अपन ने एक उदाहरण कर लिया था। उपमा के 4 भाग होते हैं। अपन ये पढ़ रहे थे, 4 भाग पढ़ लिए थे अपन ने। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, उसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो कि सर मुझे उसमें समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं? अरे वाह, बहुत समझदार बच्चे हैं। सर आई हैव। हाँ बोलो। सर जो आप टेस्ट दोगे उसके अंदर हमें अपने आप से लिखने पड़ेंगे या फिर यही एग्जाम्पल आएंगे? हो सकता है इनमें से आ जाए या फिर हो सकता है दूसरा पे आ जाए। लगभग इनमें से आएगा। 99.9% इनमें से आएगा, 0.1% बाहर से भी आ सकता। ठीक है, आज मेरे को मैसेज डाल देना, मैं ऐप के ऊपर अलंकार की पीडीएफ डाल देता हूँ ना, ईआरपी पे देख लेना, ऐप पे। ठीक है, अपनी नोटबुक में करना है। जैसे पेरियोडिक टेस्ट समाप्त हो जाएंगे मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, आपको मेरे को दिखानी पड़ेगी। इसमें चैप्टर 1 कर रखा है, पार्ट 1 2 1 2 इधर कर रखा है, ये अलंकार हमने कर रखे, पूरे लिखा हुआ चाहिए सारा काम। ठीक है ना? चलो, उपमा अलंकार अपन ने एक उदाहरण कर लिया था। कौन सा किया था? मुख कमल के समान सुंदर, एक अपन ने किया था मुख कमल की तरह खिल गया। ठीक है, एक है बहुत फेमस उदाहरण है, पीपर पात सरित मन डोला। पीपर पात सरित मन डोला, ये लिख लो फटाफट। पीपर पात सरित मन डोला। अब कोई बता सकता है इसमें मेरे को कि सर इसमें ये उपमेय होगा, उपमान होगा? बताओ लेकिन फटाफट। सर पीपर पात उपमान। क्या? पीपर पात उपमान। वेरी गुड, उपमान। सर सावाचक सरिसवाचक शब्द। सरिसवाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? सरिस। वेरी गुड, ठीक है। वाचक सरिसवाचक। वाचक शब्द, ठीक है। सर मन उपमेय। वेरी गुड, शाबाश। मन क्या है? उपमेय। और ढोला दोनों साधारण समान क्या धर्म। है? समान क्या है? ढोला। हाँ, ढोला। ढोलना, ये साधारण धर्म है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपल का पत्ता होता है ना, हिलता रहता है। कई लोगों के मन होते हैं हिलते रहते हैं, बैठे यहाँ है, शरीर यहाँ पड़ा है, मन कहीं और पड़ा है। पता नहीं मैं ये करूंगा और मैं वहां ये करूंगा और ये करूंगा, और उसके मन में यही चलता रहता है। कभी सोचता है ये कर लूं, कभी सोचता है ये, मतलब पल पल के अंदर जिसका मन बदलता रहता है। यार श्रवण कुछ पूछ रहे हो, बोलो बेटा। श्रवण, सर डाउट क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो ये फटाफट लिख लो, पीपर पात सरित मन डोला। फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लो, मैं अगला अगला उदाहरण लिखवाता हूं। जल्दी लिख लो बेटा। अगला लिखो। चलो, अगला उदाहरण है गंगा तेरा नीर। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम। अमृत सम उत्तम है। बताओ देखिए फटाफट, कौन बताएगा? क्या सर? नीर उपमेय।
हाँ, इसमें क्या कैसे होगा, फटाफट बोलो। हाँ, कौन बोल रहा, बोलो बेटा। सर नी रूप में। शाबाश, वेरी गुड। नी रूप में है। अमृत वेरी गुड। अमृत के समान उपमान। बताया तो अमृत उपमान हो जाएगा। उत्तम साधारण धर्म। वेरी गुड, शाबाश। साधारण धर्म उत्तम हो इजी गेम जाएगा। बता। और हम सम ये वाचक क्या हो शब्द। जाएगा, वाचक वाचक शब्द हो जाएगा। शब्द। वाचक शब्द। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या कहा, गंगा तेरा नीर अमृत सम, यानी जो गंगा का पानी है वो अमृत के समान उत्तम है। यानी अमृत से गंगा के जल की क्या की गई है, कंप्रोमाइज, उसको तुलना की गई है, बराबर दर्शाया गया है। इसलिए जो नीर का मतलब उपमेय है वो क्या है, नीर हो जाएगा, अमृत उपमान हो जाएगा, उत्तम है ये दोनों में सम्मान हो जाएगा, और सम में वो क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। लिखो फटाफट, कौन सा है ये, तीसरा हो गया, ये उदाहरण नंबर 3, ये उदाहरण नंबर 4, जल्दी लिखो। इनमें से ही आएगा, ध्यान रखना। अमन घड़ी के तंग मत कर ली तो लेना दो, ले फिर फटाफट जा पे तो बोलो मत। लिख लिया, अगला कराओ। वेरी गुड, सुमित ने लिख लिया, अच्छा बेटा, वेरी गुड। चलो एक और लिखो, पांचवा, पहेली सा जीवन है व्यस्त। बताओ, पहेली सा जीवन है व्यस्त, क्या होगा इसमें? पहेली उपमेय। है, पहेली उपमेय नहीं है बेटा। तुलना किसकी कर रहे हैं? पहेली से तो तुलना हो रही है। जीवन। हाँ, जीवन है, उपमेय जीवन है। किससे तुलना हो रही है? जीवन किसके समान? पहेली के समान। क्या हो जाएगा? उपमान। क्या है दोनों में? व्यस्त, यस। साधारण धर्म, और सा क्या है? वाचक शब्द। ठीक है, लिखो फटाफट, पहेली सा जीवन है व्यस्त। सॉरी, व्यस्त तो है ना, था लिख दिया भूल से। फटाफट लिख लो। उदाहरण नंबर 6, लिखो, लिखो, मोम सा तन घुल गया, मोम सा तन घुल गया, मोम सा तन घुल गया, अब दीप सा मन जल चुका। अब दीप सा मन जल चुका। बताओ क्या होगा? सर तन और मन उपमेय। तन और तन और मन, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या है दोनों? उपमेय। दो उपमेय, ध्यान रखना, ये भी उपमेय। अब बताओ इसके अंदर उपमान क्या वाचक है? शब्द। उपमान क्या है? वाचक शब्द। मोम और दीप। मोम और दीप उपमान। दीप क्या है? ये दीप होगा भाई। आवाज क्या आई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया ढंग से, पता नहीं क्या बोला आपने।
शायद मैंने ऐसा सुना कि दीप बोला होगा। तो इसका दीप है यानी मन और तन है वो किसके समान हो गया है? दीप के सर समान हो गया मोम और है। दीप। अब इसमें साधारण धर्म क्या है? घुल गया है। घुलना क्या है? साधारण धर्म है। और सा क्या है? सा वाचक ये हो शब्द। जाएगा वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है। सर जल चुका कोई शब्द क्या साधारण नहीं होगा। क्या बेटा? सर जल चुका जो है हाँ हाँ ये है ना। हाँ सॉरी ये भी साधारण धर्म दो है इसमें, जलना और घुलना, क्योंकि दो उपमेय और दो। ठीक है, ध्यान रखना। उपमेय दो आए हैं इसलिए साधारण धर्म भी दो है, और तुलना किससे? उपमान एक है। ठीक है। सर उपमान भी दो होंगे ना, हाँ मोम सॉरी सॉरी और तन। इधर, हाँ ये हो जाएगा तन। ये हो गया ना मोम। उपमान मोम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उपमेय। ठीक है। सही लिखा? गलत? गलत लिख दिया यार, आप बोल ही नहीं रहे हो। क्या करोगे रे यार? उपमान होगा, ये उपमेय होगा। ऐसे कैसे चलेगा? उल्टा सीधा लिखता हूं फिर भी ध्यान नहीं रखते हो। क्या हो जाएगा? ये तन यहां उपमेय हो जाएगा, और एक मोम उपमान हो जाएगा, और एक दीप हो जाएगा। तन किससे तुलना की गई है? यहां तन से की गई है, और वहां मन की तुलना इनके साथ की गई है। ठीक है। मिटा दूं? अगला लिखा है। ये इस प्रकार से हमारा उपमा अलंकार पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला अलंकार है, वो कौन सा आ जाएगा? अगला अलंकार हमारा आ जाएगा रूपक। कौन सा आ जाएगा? रूपक। उपमा में क्या था कि हमने सम्मान धर्म दर्शाया था, लेकिन रूपक में क्या है? उसको बना देना है। इसमें तो समानता दर्शाई थी, लेकिन उसमें वही बना देना है, यानी उपमेय को उपमान ही बना देना है। इसके अंदर तो उपमेय उपमान को सम्मान रख करके गुण की तुलना की थी, लेकिन रूपक के अंदर क्या होगा कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रख करके और उसको क्या कर दिया जाएगा? वही बता दिया जाएगा। इसका मतलब अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। चलो परिभाषा लिखो। जब काव्य में जब काव्य में जब काव्य में एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर, यानी जब काव्य में एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर क्या कर दिया जाएगा? आरोपित कर दिया जाएगा। आरोपित कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, यानी जब काव्य में एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अब दोनों में से जो आपको पसंद आए वो लिख लो फटाफट।
हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब अपन इसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखो पहले वाले जो 4 अंग थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वो चारों के चारों इसमें भी रहेंगे। इसलिए परिभाषा के बाद वो लिख लेना, किसी को मालूम नहीं हो तो सबसे पहले लिख लेना उपमेय किसको कहते हैं। आगे लिख देना जिसकी तुलना हो रही है, ठीक है। उपमान जिससे तुलना हो रही है या जिसको आरोपित किया जा रहा है, ऐसे लिख देना ना, जिसको आरोपित किया जाए। वही साधारण धर्म, सम्मान, गुण और वाचक शब्द क्या हो जाएगा, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है। अब अपन पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, पहले अपने उदाहरण लिया था सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। अब क्या लेना है, अब लेना सीता का मुख ही चंद्र है, या सीता का मुख कमल है, या सीता का मुख चंद्र है, कुछ भी लो, यानी सीता के मुंह को चंद्रमा बना देना है। पहले चंद्रमा के समान था, अब क्या है, सीता का मुख है वही चंद्रमा है, वही कमल है। तो जैसे अपन पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे मुख कमल है, पहला उदाहरण मुख कमल है, ठीक है। उदाहरण क्रमांक 1 है, इसके अंदर ये 2 चीज नहीं है, ये गायब है, और ये 2 चीज है। अब आप मुझे ये बताओ इसके अंदर उपमेय क्या है और उपमान क्या है। मुख कमल है, मुख उपमेय, मुख उपमेय कमल उपमान। शाबाश। यानी इसमें मुख क्या है, मुख है, उपमेय क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान है। यानी पहले क्या होता था, कमल के समान, अब जो मुंह है उसको ही कमल बना दिया है। क्या कर दिया है, उपमान को उपमेय के ऊपर डाल दिया है, यानी मुख कमल, मुंह ही कमल है। पहले क्या था, उसमें उपमा में क्या था, सम्मान, मुख कमल के समान सुंदर है। अब अगर ऐसे आएगा मुख कमल है, यानी मुख ही वो क्या हो गया है, कमल हो गया है। अब जैसे अपने एक फिल्म का गाना आया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन वाला गाना सुना है ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। जैसे उदाहरण मैं ही मिटा देता हूं, उदाहरण क्रमांक 2, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें फटाफट बताओ क्या होगा, उपमेय क्या होगा और उपमान क्या होगा। राम रतन उपमेय, राम रतन उपमेय, धन वेरी गुड। राम उपमान। रतन है, ये क्या है, उपमेय, और धन है, ये क्या है, उपमान है। यानी राम का जो नाम रूपी धन है उसको क्या बना दिया, धन किसको बना दिया, राम रतन, यानी राम का जो नाम था उसको क्या, रतन यानी धन बना दिया है, यानी राम रतन रूपी धन। इसको अगर अपन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, राम रतन रूपी धन, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे अपन अगला एक उदाहरण लेते हैं कि सीता का मुख ही चंद्र है, सीता का मुख ही चंद्र है। यानी पहले तो क्या था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, अब क्या है, सीता का मुख ही चंद्र है, क्या होगा, उपमान, मुख। वेरी गुड। मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान। उपमान है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, मुख रूपी चंद्र,
चंद्र रूपी मुख नहीं, मुख रूपी चंद्र, यानी सीता का मुख है वो क्या हो गया है, चंद्र बना दिया, यानी चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा को ही सीता का मुख बना दिया है। ठीक है, अगला एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, वो आया था उसमें, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते रे, हिंदी फिल्म का एक ऐसा गाना है ना, मेरा अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, तो वो एक उदाहरण लिख लो। बोलूं मैं या लिखूं? प्रेम अतिथि है खड़ा, प्रेम अतिथि है खड़ा, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, द्वार पर, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपट खोल दो, हृदय कपाट खोल दो। बताओ लेकिन इसमें क्या दो, खोल दो तुम, क्या होगा? प्रेम अतिथि दो। हाँ, प्रेम रूपी अतिथि, प्रेम अतिथि का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम रूपी अतिथि। हाँ, प्रेम रूपी अतिथि, यानी यहाँ उपमेय उपमान दोनों ही एक ही हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, हृदय रूपी कपाट, हृदय रूपी, यानी हृदय रूपी कपाट, हृदय के ऊपर किसको आरोपित कर दिया गया है, कपाट को आरोपित कर दिया है, और प्रेम के ऊपर किसको, अतिथि को क्या है, प्रेम रूपी अतिथि। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेम रूपी अतिथि, प्रेम रूपी अतिथि, और यहाँ हो जाएगा हृदय रूपी, हृदय रूपी कपाट, और साधारण धर्म में ये मूल है ही खोलना, और ये इसमें क्या हो जाएगा, द्वार पर खड़ा। ठीक है, और उदाहरण बोलूं, एक और उदाहरण लिखो, और भगवान विष्णु के बारे में चलता है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, मिटा दो? हाँ, फटाफट लिख लिया करो। अगला एक उदाहरण है, चरण कमल, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो क्या हो जाएगा, हरिराई, हरिरा। बताओ देखिए इसमें क्या होगा? सर चरण उपमेय, कमल चरण उपमेय कमल उपमान, वेरी गुड, कमल चरण है उपमान, वो क्या है, रूपी कमल। और ये उपमान, यानी क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण किसके हैं, भगवान विष्णु के हैं, किसके हैं, भगवान विष्णु के, किसके हैं, विष्णु भगवान के जो चरण है वो क्या है, कमल के समान, कमल रूपी, यानी उनके चरण है कमल रूपी है। बंदो हरिराई, बंदो का मतलब होता है वंदना करना, मैं उन चरणों की, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। हरिराई, हरिराई का मतलब भगवान विष्णु से है। ठीक है, या और लिखवाऊं, एक दो उदाहरण बोलूं? मैं बोल देता हूं, आप लिख लो, लेकिन फटाफट, कितना जल्दी लिखते हो, बोलू रे? यस सर। तो लिखो, हरिमुख मृदुल मयंक, हरिमुख मृदुल मयंक, लिख देता हूं मैं, कहीं लिख नहीं पाएंगे। हरि मुख मृदुल मयंक, इनका आप करना, उपमेय उपमान आप निकालना, मैं नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, इनके उपमान उपमेय है वो आप निकाल देना, मैं नहीं बताऊंगा। उदाहरण लिख लिया? सर मुख मृदुल है। हाँ, वो आप करते रहना।
एक और लिखो, अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक नभ नील नयन विशाल, लिखो यहां, अपलक नभ, अपलक नभ नील, अपलक नभ नील, अपलक नभ नील नयन विशाल, नयन विशाल, नयन विशाल। ठीक है, एक दो उदाहरण आप लिख लेना, कोई मिले तो, या फिर वो लिख लेना। एक है ना, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, वो उनकी फेमस, इसकी बहुत बढ़िया उदाहरण है। सर किसकी? जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, लिखूं, अंबरपन घट में डुबो सर आप रही, इसको PDF भेजेंगे? लिख लेना आप, उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। किताब है व्याकरण की किसी के पास? अरे व्याकरण की किताब है किसी के पास, बताओ देखो। यस सर। किताब है लेकिन उसके अंदर अलंकार चैप्टर है नहीं। अलंकार चैप्टर पढ़ा है कैसे नहीं? सर कार्य पुस्तिका दी है, दूसरी वाली नहीं दी। चलो आप ऐसे करना, आपके पास कौन सी किताब है, उसका जो फ्रंट है ना पेज, उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है ना। दीक्षिता, दीक्षिता, सर दीक्षिता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। क्या हुआ, उपासियां कैसे ले रहे हो बेटा, मन नहीं है पढ़ने में? दीक्षिता, आपका मन नहीं है क्या पढ़ने में, उपासियां ले रहे हो? क्या हुआ? एक है ना, एक उदाहरण वो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो, वो भी इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, दो तीन उदाहरण आप लिख लेना। अब इसके बाद अगला अलंकार कौन सा है, मालूम है किसी को? उत्प्रेक्षा। हाँ, उत्प्रेक्षा, वेरी गुड। चलो इसकी परिभाषा कर लेते हैं, सर। 7-8 मिनट पड़े। बहुत अच्छा, इसके और समझ दो, कुछ शब्द याद रखने, बस पता चल जाएगा यूं। यस कुंदन? सर मुझे तो व्याकरण की बुक ही नहीं मिली है। कौन कुंदन बोल रहा है? यस सर। मैं ना व्हाट्सएप उस पे ऐप के ऊपर PDF डाल दूंगा अलंकार के, वो पढ़ लेना, तेरा काम हो जाएगा, बुक की जरूरत ही नहीं है अपने। ठीक है, मैं ठीक जितना है लिखवा सर। रहा हूं उतना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है बुक की। ठीक है, लिखो उत्प्रेक्षा अलंकार, परिभाषा लिख लेते हैं, बाकी जब तक टाइम हो जाएगा वैसे भी। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि संभावना व्यक्त की जाती है। क्या की जाती है? यानी जहां संभावना व्यक्त हो, क्या, जहां संभावना व्यक्त हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब संभावना कैसी होगी, ये लिख करके फिर इसकी परिभाषा लिख लो। जब काव्य में, जब वो लिख करके फिर ये लिख लो, जब काव्य में संभावना, या तो वैसे लिखो या फिर उपमेय उपमान वाला है उस प्रकार से लिख लो कि जब काव्य में उपमेय, इसकी जगह उपमेय के आगे कोष्टक बना के क्या लिख लेना है, प्रस्तुत, यानी जो सामने होता है। जब काव्य में उपमेय या प्रस्तुत पर उपमान यानी अप्रस्तुत,
अप्रस्तुत जब काव्य में उपमेय यानी प्रस्तुत पर उपमान यानी किसकी अप्रस्तुत की क्या की जाएगी संभावना व्यक्त की अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये तो आपको परिभाषा याद रखनी है। मैं कुछ शब्द बता देता हूं वो शब्द याद रखना। कहीं पर भी लाइन में अगर वो शब्द दिखता है इसका मतलब पक्का उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब इसकी पहचान है ये फटाफट लिख लो पहचान। अगर लाइन के अंदर ये शब्द मिल जाते हैं इसका मतलब वहां उत्प्रेक्षा होगा। कौन कौन से शब्द है लिखो देखो जन्नू मन्नू जानो जनहू ज्यो जन्नू मन्नू जानो ज्यो मनहू मनहू जन्नू मन्नू जानो ज्यो मनहू। उसके बाद क्या आ जाएगा मानो। एक शब्द और हो जाएगा मानो। अगर ये शब्द कहीं पर भी मिलते हैं इनमें से कोई भी एक शब्द अगर उसके अंदर आ गया है इसका मतलब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कोई भी शब्द इनके अंदर से अगर अपने को वहां पर मिल जाता है तो इसका मतलब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी एक उदाहरण भी अगर वहां मिल गया इन शब्दों में से तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नेत्र मानो कमल। नेत्र मानो कमल है। ये मिटा दूं मैं ऊपर से। आप फटाक से ध्यान रखना है परिभाषा पूछ ले तो याद रखनी है बस बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। नेत्र मानो कमल है बस आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है संभावना की गई है। नेत्र मतलब आंखें ऐसे लग रही है मानो जैसे कमल जैसे हो। संभावना व्यक्त की गई है या नहीं है वो बात का विषय। यहाँ संभावना व्यक्त की गई है कि उसकी आंखें मानो ऐसे लग रही है जैसे कमल हो। क्या कि उसकी आंखें मानो ऐसे लग रही है जैसे क्या हो कमल हो। संभावना व्यक्त की गई है इसका मतलब वो फैक्ट है। लेकिन वो अपन उतने में नहीं जाते हैं तो अपने यहाँ क्या शब्द आ गया मानो। तो मानो शब्द आ गया है बस क्लियर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एक है बढ़त। ये उदाहरण एक हो गया। उदाहरण दो बढ़त। एक उदाहरण है बढ़त जो बढ़त ताड़ को पेड़ जो बढ़त ताड़ को पेड़ जो बढ़त ताड़ को पेड़ जो पेड़ बढ़त ताड़ को पेड़ या मनु क्या मनु चुमन आकाश चुमन आकाश। अब यहाँ क्या है मतलब कोई व्यक्ति है वो ऐसे लंबा हो रहा है ताड़ के पेड़ की तरह मतलब आकाश चूमना चाहता है अपने को बस इतना ये आ गया। इसके अंदर मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक और लिखो ऊपर लिख देता हूं सॉरी मिटा दिया मैंने लिखते रहना। अगला उदाहरण है अंबर में तारे मानो मोती अनगत। अंबर में तारे मानो मोती अनगत। अब पता चल रहा है
मनो शब्द दिख रहा है ना भाई? इसके अंदर क्या आ गया, मतलब संभावना व्यक्त की गई है कि आकाश के अंदर इतने तारे हैं, जैसे मोती बिखरे हुए तारे होते हैं, रात को टिमटिमाते, छोटे छोटे तारे हैं वो रात को टिमटिमाते। तो यहाँ कौन सा आ गया है, मानव शब्द आ गया। कौन सा आ गया है, मानव शब्द आ गया है। चलो टाइम होने वाला है, किसी को कुछ पूछना तो जल्दी बोलो। पूछना किसी को? नो सर, नो डाउट। मैं जिसको No, अलंकार की sir. पीडीएफ चाहिए वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, मैं उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके बाय। ओके सर। बाय सर। टाइम हो गया है। सर एक और उदाहरण है। टाइम हो गया, 30 सेकंड पूलक बचे बस। प्रकट करती हुई धरती हरित तृणों की नौकों से